सभी को सुप्रभात। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज 5 वेदम श्री विजयनगर में इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं शिषपाल में हिंदी साहित्य द्वितीय वर्ष ये रीतिकालीन काव्य हम पढ़ रहे हैं और रीतिकालीन काव्य में हमने काफ़ी कवियों के जो सप्रसंग व्याख्या थी वो पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे गिरधर की कुंडलियाँ, गिरधर कविराय की कुंडलियाँ। इसके बारे में आज अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। इनके कवि परिचय, इनके बारे में आज जानेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी गत क्लास हुई है उसको अच्छी तरह से आपने पढ़ा, आपने देखा, आपने उसको अपने रजिस्टर में उतारा। साथ साथ में उतारते रहो, काम आसान बनता जाएगा। कदम दर कदम चलते हैं ना तो एक न एक दिन हमें वो मंजिल है, हमारा जो ध्येय है, जो उद्देश्य है वो मिल ही जाता है। तो हमने पहले जैसे क्लास शुरू की थी, हमने ऑनलाइन क्लास शुरू की थी, हमने बिहारी से शुरू किया था। बिहारी के काव्य में भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी लहरा रही है, तो आपने इस तरह से उसको पढ़ लिया। इसके बाद में हमने गणानंद जी को पढ़ा। गणानंद जी प्रेम के पीड़ा के कवि है, उनके बड़े ही जो भी इनके सवैया है, छंद है, बहुत अच्छी तरह से हमने पढ़ा था। बड़े ही गहराई के साथ कि समझे कविता घन आनंद की ही आँखन की पीर जकी, ये पंक्तियाँ किसने की। और इनकी जो कविता है डिठी को नहीं कोई ठोर, वो से इनकी रचनाएं हमने अपने क्लास में चर्चा की और आपने रजिस्टर में उसको अंकित किया। मैं आशा करता हूँ साथ में आप जुड़े हो। और इसके बाद में हमने चर्चा की थी देव। देव एक श्रृंगारी कवि है। देव श्री कृष्ण जी का श्रृंगार वर्णन, गोपियों का श्रृंगार वर्णन किया कि जरी ही झरी मानो बूंद है परती। इस प्रकार से बारिश की बूंदें गिर रही है तो गोपी का क्या ख्याल आता है कि कृष्ण जी आए हैं, मुझे झूला झूलने के लिए बोल रहे हैं। तो कहते हैं कि सोए जागे बाग थे वो सो गए, तो देखा न घन है न घनश्याम है। इस प्रकार से हमने उनकी भी रचनाओं पर प्रकाश डाला। इसके बाद में जो गत क्लास हुई थी उसमें रज्जव के जितने भी पद थे, उनके दो ये थे, उन पे अच्छी तरह से हमने बड़ी ही गहराई के साथ पढ़ लिया कि मन की प्यास पर चढ़ ना जाए। मन की प्यास है वो इतनी भयानक है कि वो जा ही नहीं पाती। मन मेरा मगन भयो, अब मेरा मन है वो मगन हो गया। कैसे मगन हुआ उसके बारे में हमने खूब चर्चा की। आज हम पढ़ेंगे जो कविराय गिरधर कविराय के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो गिरधर कविराय का जो जन्म कहाँ हुआ, आज तक विद्वानों में असमंजस्य है, पता नहीं है। लेकिन जब गहराई से इनका अध्ययन किया तो पता चलता है कि इलाहाबाद के आसपास में इनका जन्म हुआ। और ये भट्ट जाति से थे और अपना भिक्षा मांगते हुए, भीख मांगते हुए और कुंडलियों की क्या करते थे, रचनाएं करते थे। कुंडलियों की क्या करते थे, रचनाएं करते थे। एक जनश्रुति आती है, ध्यान से सुनना, गौर से सुनना। एक जनश्रुति आती है कि एक किसी गांव में ये रहते थे और उसी गांव में एक बढ़ई रहता था। एक गांव में जहाँ ये रहते थे वहीं एक बढ़ई रहता था। आपस में दोनों की अनबन होगी, आपस में द्वेषता होगी, शत्रुता बढ़ गई। तो बढ़ई ने राजा के पास गया और कहा कि मैं राजन आपके लिए चारपाई बना के लाया हूँ। राजन मैं आपके लिए चारपाई बना के लाया हूँ, जैसे आप इस पे लेटोगे तो इसके चारों कोनों पे पंखे हैं जो अपने आप चल पड़ेंगे। ऐसे मैं आपके लिए मेहनत करके एक चारपाई बना के लाया हूँ। राजा ने देखा, बड़ा ही खुश हुआ। बढ़ई को कहने लगा कि एक चारपाई क्या बना के लाया है, और ला बना के, एक से काम नहीं चलेगा। तो बढ़ई ने कहा, अपनी जो शत्रुता थी वो निकालने के लिए, द्वेष निकालने के लिए कहा कि गिरधर कविराय के घर एक बेर का पेड़ है
अगर वो मैं काट लाऊं, उससे आपकी चारपाई बनाऊं तो बन जाती है, ये बेर के पेड़ से बनती है। तो राजा ने आदेश दिया कि जाओ गिरधर कविराय के घर पे जाओ, उनके बेरी का क्या है पेड़ है वो काट के और इस बढ़ई को दे दो। जैसे ही राजा का आदेश हुआ, राजा के आगे द्वारपाल थे, आगे कार्यकर्ता थे, वो दौड़े, किसके पास गए? गिरधर कविराय के पास गए। तो गिरधर कविराय ने बड़ी ही प्रार्थना की, ऐसा मत करो, मैंने इसको बड़ा ही बच्चे की भांति इस पेड़ को पाला है, इसके प्रति जैसे बच्चों के प्रति मेरा स्नेह है, लगाव है, ऐसे ही लगाव इसके प्रति है, इसको आप मत करो ऐसा। अब तो जो राजा के आगे सेवक थे वो कहने लगे कि ये तो राज्य आदेश है, हम मना थोड़ी कर सकते हैं। तो अब गिरधर कविराय की एक न चली, उस पेड़ को काट लिया गया। तभी इनको उस जगह से नफरत होगी, घृणा होगी, उस राजा से घृणा होगी, उस बढ़ई से घृणा होगी, और वहाँ से ये क्या करते हैं, चल पड़ते हैं और ये गिरधर कविराय और इसकी पत्नी दोनों चलते जाते हैं और भिक्षा मांगते हैं। हर जगह जहाँ भी रुकते हैं भिक्षा मांगते हैं, और भिक्षा मांगते मांगते कुंडलियाँ लिखनी शुरू करती है, कुंडलियाँ गा गा के भिक्षा मांगते हैं। और इनकी इतनी कुंडलियाँ प्रसिद्ध है कि उत्तरी भारत में हर जनमानस को इनकी कुंडलियाँ आती है, बड़ी आसान है। तो वहाँ के जो इलाहाबाद के आसपास के जो भी भट्ट है उनसे पूछताछ करने के बाद में ये पता चला, एक जनश्रुति आई कि ऐसा गिरधर कविराय के साथ हुआ था, और इनके जो भी कुंडलियाँ हैं बड़ी ही प्रसिद्ध है, और हम इन पे आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो सुनना क्या है कुंडली, ये जैसे पहले मैंने यहाँ बोर्ड पे अंकित की है, तो देखो आप क्या बताया है कि खल सर्जन दो जगत में, खल सर्जन दो जगत में तिनकी यह रीत, जो सूची को अगर अरु पृष्ठ भाग है बीत, पृष्ठ भाग है मीत, एक छीचर करी है, दूसर तीसरे आच्छादन तत्क्षण गुण करी बड़ी है, कहे गिरधर कविराय आत्मा एक अमल, निज माया करी बने रेयो सोई सजन खल। बड़ी आसान से इनकी ये कुंडलियां हैं, तो हम पढ़ेंगे साथ साथ में, ये अपने मौखिक की याद हो जाएगी आपको। ज़्यादा जैसे मेरे साथ जुड़े रहोगे तो अपने आपको वैसे याद हो जाएगी। अगर इसमें से प्रश्न पूछा जाता है तो अपने 20 अंक का प्रश्न पूछा जाए तो आपको कटने की कहीं गुंजाइश बनती नहीं है, क्योंकि ये कुंडलियां जब आप वहाँ पे अंकित कराओगे, 2-2 पंक्तियाँ 3-3 पंक्तियाँ वहाँ अंकित कराओगे, क्या मुख्य जहाँ आपका एग्जाम होगा कराओगे, तो अंक कटने के चांस नहीं बनते। अगर व्याख्या आती है तो भी अपने कोई समस्या नहीं है, बड़ी आसान सी व्याख्या है इनकी, साथ साथ में वैसे याद हो जाएगा। मैंने कहा था ना उत्तरी भारत के हर जनमानस को इनकी कुंडलियां मौखिक याद है, तो अपने भी साथ में जुड़े और याद करें। तो बताया कि खल का आशय यहाँ दुष्ट व्यक्ति के लिए आया है, सर्जन जो व्यक्ति सर्जन पुरुष उसके लिए आया है, जगत का संसार, रीत का मतलब यहाँ की परंपरा है, सूची का आशय यहाँ पर सुई है, जिससे कपड़े वगैरह सीलते हैं वो सुई उससे है। अगर आगे का भाग पीछे का भाग मीत का आशय मित्र। कहते हैं छिद्र करी छेद करना, आच्छादित तत्क्षण छेद को बंद करना। गिरधर कविराय आत्मा एक अमल, अमल का से यहाँ पे शुद्ध रूप से उज्ज्वल पवित्र पाक पवित्र से आया है। निज माया करी, माया संसारिक मोह माया की बात हुई है यहाँ पे, सर्जन और खल, सोई सर्जन और खल। अब देखो सोई शब्द आया है, एक देखना गौर से, यहाँ पे क्या शब्द है, एक सोई शब्द आया है। सोई जहाँ शब्द आता है तो गिरधर कविराय की पत्नी थी, उनकी रचना है ये, लेकिन अपन तो ये मानेंगे कि किसकी रचना है, गिरधर कविराय की। जिस पद में ये सोई शब्द आता है तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि इनकी पत्नी जब
अपने प्रीतम के साथ भिक्षा मांगती हुई कोई कुंडलियां गाती थी, तब ये सोई शब्द वो लगाती थी। सोई शब्द का अर्थ यहाँ पर प्रिय है, परमात्मा है, उसके लिए आता है। तो यहाँ गिरधर कविराय के लिए भी आता है, ये अपने आराध यहाँ ईश्वर के लिए भी आया है, या अलौकिक सत्ता के लिए भी आया है। सोई शब्द लगाया किसने? गिरधर कविराय की पत्नी ने। तो ये क्या बताया आपको कि खल सज्जन दो जगत में, खल सज्जन दो जगत में जिनकी यह रीत, जो सूची को अगर अरुपष्ट भाग है मीत। कि संसार में दो प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। संसार में कितने प्रकार के हैं? वैसे तो भांति भांति के हैं। और तुलसीदास जी ने कहा था ना, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, हिल मिल कर शौचाली नदी नाव संजोग। कहते हैं संसार में कितने लोग भांति भांति के, जिस पर इनको साथ तो क्या चलना है, मिलजुल के चलना है। लेकिन यहाँ पे गिरधर कविराज कहते हैं दो प्रकार के व्यक्ति रहते हैं संसार में, एक तो सज्जन है, एक दुष्ट व्यक्ति है। कौन से है? एक सज्जन व्यक्ति है और दूसरा कौन सा है? दुष्ट व्यक्ति है। तो क्या बताए? खल सज्जन दो जगत में जिनकी यह रीत, उनकी क्या परंपरा है दोनों की। सज्जन भी रह रहे और दुष्ट व्यक्ति भी रह रहे, उनकी आप इस संसार में आके किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, अनुप्रास यमक अलंकार के माध्यम से यहाँ बताया है। क्या बताया? देखो, जिनकी यह रीत, उनकी क्या परंपरा है। वो ऐसा है कि सज्जन और खल व्यक्ति कैसे हैं कि जैसे सुई होती है, सुई का अंदर भाग और पृष्ठ भाग। सुई आपने देखी है अपने घरों में, सभी के घरों में सुई मिल जाती है, देखी होगी आपने। सुई का आगे का जो भाग होता है वो बड़ा ही क्या निकुला होता है, तीखापन लिया होता है, और पीछे का भाग क्या होता है? छेद किया होता है, देखा है आपने। और जहाँ छेद किया होता है धागा डाला जाता है। अब जो आगे का जो भाग है, थोड़ी सुई अपने को छू जाए, झट से अपने हाथ हटाते हैं। क्यों हटाते हैं? कि पीड़ा होती है ना पीड़ा, थोड़ी सुई, और संभाल के भी रखती है कि बच्चे पास में कोई बच्चे के न चुभ न हो जाए, या कोई समझदार के भी ये क्या ना हो जाए, शुभ ना जाए। कौन से भाई से के निकुला भाग है उसको भाई नीचे रखो, किसी के चोट ये नहीं कि शुभ ना जाए। तो इसी प्रकार यहाँ बताया है, कहते हैं कि सुई की बाती है दोनों। जो खल व्यक्ति है वो तो कौन सा भाग है? आगे का भाग है। और जो सज्जन व्यक्ति है वो कौन सा है? पृष्ठ भाग है, पीछे का भाग है, जहाँ पे क्या डाला जाता है? धागा डाला जाता है। आगे कि जो सूची को अगर पृष्ठ अनुपृष्ठ भाग है मीत का से यहाँ पे मित्रता के लिए आता है। तो कहते हैं कि पृष्ठ भाग है मीत, जो मित्रता का भाव होगा वो कौन सा होगा? पृष्ठ भाग होगा, पीछे का भाग होगा। सुई आगे से क्या करेगी? छेद करेगी, और पीछे से क्या करती जाएगी? उसको सीलती जाएगी। तो अच्छा काम कौन सा हुआ? सीलने वाला काम। छेद वाला कौन सा काम हुआ? पीड़ा देने वाला काम। इसी प्रकार ये संसार में आए हैं लोग, दो प्रकार के खल है। वो तो सदैव क्या करेंगे? चुंबनी करेंगे यहाँ आके, और चुंबन काल से हर व्यक्ति को क्या करेगा? पीड़ा ही पीड़ा देगा, चाहे वो शब्दों से मान लो, चाहे वो मानसिक रूप से मान लो, चाहे वो शारीरिक रूप से मान लो, वो प्रताड़ित ही करेगा। कौन सा? खल। वो कैसा है? सुई का अग्र भाग है। और स्पष्ट भाग कौन से? सज्जन है। कोई सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं? वो किसी को यहाँ संसार में आके किसी को दुख तकलीफ नहीं देते। वो तो क्या करते हैं? बड़ी शांति के साथ, नम्रता के साथ, सभी के साथ मिलजुल के रहते हैं। और किसी को अगर दुख है तो उस दुख को भी वो मिटाने की क्या करता है? चेष्टा करता है। तो इसे यहाँ बताया कि कविराज ने कि पृष्ठ भाग है मीत, जो पृष्ठ का भाग है वो कौन है? सज्जन है। वो क्या है? मित्रता है। एक तो छिद्र करी है, आगे का भाग कौन सा? खल। वो क्या करता है? छेद करता है। छेदका से यहाँ पे देखो, यहाँ छेदका से यहाँ पे दूसरों को क्या पहुंचानी है? पीड़ा पहुंचानी है। दूसरों को क्या कर रहे हैं? पीड़ा दे रहे हैं। तो क्या बताए? वो छिद्र करी है। और दूसरा क्या करता है? सज्जन व्यक्ति का जो छेद किया ना, उसको तत्सिर उसी तत्काल ही उसको क्या कर देता है? गुण से भर देता है। यानी कि फटे हुए कपड़े को वो क्या कर देता है? सील देता है। कौन सीलता है? पृष्ठ भाग। तो इसी प्रकार से सुई के माध्यम से गुण और अवगुण के बारे में बताया है। गुण और अवगुण के बारे में बताया, जिस प्रकार से कबीरदास जी ने कहा था कि बुरा देखने में चलिया बुरा न मिलिया कोई, जब घट देखे अपना मुझसे बुरा ना कोई। भाई हर व्यक्ति के अंदर गुण है, अवगुण भी है। हमें क्या उठाना है? गुण उठाना है, अवगुण उठाना ही नहीं है। समझ में आई बात है कि संसार में
जितने भी इंसान है सब गुणों के भंडार है, अवगुणों के भी भंडार है, लेकिन हमें क्या रखना है, हमें क्या उठाना है, गुण उठाना है, अवगुण की तरफ देख नहीं रही है। तो आपकी क्या है, आपकी मानता है। वो कहते हैं ना, अवगुण छोड़ गुणा को दाओ, अवगुण को छोड़ दो और किसकी तरफ दौड़ो, गुणों की तरफ दौड़ो। कर अवगुण पछताई जियो, अगर आपसे ऐसा कोई अवगुण हो ही जाए तो मन में क्या करो, पश्चाताप करो कि मेरे से ये अवगुण हो गए, फिर तो आपकी महानता है, नहीं तो आप और पशु में कहीं अंतर नहीं है। इसी पर जैसे यहाँ बताया गिरधर कविराय ने, नहीं तो क्या बन जाओगे, सज्जन बनना है या क्या खल बनना है, सुई की आगे की नोक बनना है या पीछे की नोक है। तो क्या बताया देखो कि दूसरा तत्काल ही उसको क्या कर देता है, गुणों से भर देता है। अवगुण की जगह जो सज्जन व्यक्ति होता है उसको गुणों से भर देता है, अवगुण निकाल देता है और उसको क्या कर देता है, झट से उस पे प्रेम से उसके साथ क्या करेगा, बातचीत करेगा, उसको जो पीड़ा है उसको क्या करेगा, उस पीड़ा को शांत करेगा। कौन, सज्जन व्यक्ति। और दुर्जन होता है वो तो क्या करता है, उसकी तो प्रवृत्ति ऐसी है, उसको तो छेद करना है, पीड़ा पहुंचानी है, चाहे वो मानसिक हो। आगे देखो, कह गिरधर कविराय आत्मा एक ही अमल। वो बात आगे ना कि सुनो, गिरधर कविराय के माध्यम से यहाँ बताते हैं, क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आत्मा एक, यहाँ पे ये दार्शनिक भाव ही इनका उभर के सामने आया है कि आत्मा एक है, और वो भी क्या है, अमल, यानी बड़ी शुद्ध आत्मा है। हर व्यक्ति के अंदर आत्मा है, हर, मैंने पहले बताया था, हर व्यक्ति के अंदर गुण है, अवगुण भी है, लेकिन यहाँ जो आत्मा है हर व्यक्ति के अंदर वो बड़ी पवित्र है। प्रवृत्ति तो हमने यहाँ आके सीख लिया, ये दूसरों को उछालने की प्रवृत्ति तो यहाँ आके हमने ग्रहण की है, क्योंकि हम जब ये आए हैं संसार में बड़े ही निर्मल थे, पाक थे, पवित्र थे, लेकिन यहाँ संसार में आके हमने ऐसी प्रवृत्ति को अंदर धारण कर लिया जिसमें से कि क्या है, अवगुण अवगुण है। तो ये बताया है गिरधर कविराज क्या कहते हैं, आत्मा एक अमल, आत्मा एक क्या है, बड़ी पवित्र है। अब वो पवित्र माया है, वो खल व्यक्ति है, वो तो किस में रह जाता है, माया में लीन रह जाता है, किसमें रह जाता है, माया में लीन हो जाता है। और सज्जन व्यक्ति है वो इनमें माया में लीन नहीं है, माया में रहते हुए अपने आप को क्या करता है, अलग दर्शाता है। ये बताया है गिरधर कविराय ने। संसार के जो व्यवहार है, किस प्रकार के यहाँ व्यक्ति है, किस प्रकार से जो व्यक्ति है उनका व्यवहार है, जिस प्रकार से सुई का आगे का भाग, सुई का पीछे का भाग, आगे का भाग पीड़ा पहुंचाना, पीछे का भाग तत्छ नहीं उस पीड़ा पर मरहम पट्टी लगाना, ये है बात। यहाँ कौन कह रहे हैं, गिरधर कविराय जी बता रहे हैं हमें कि सुई की भांति दो सज्जन और खल है। खल का से यहाँ दुष्ट वृत्ति के लिए आया है, और व्यक्ति सारे ही बताए हैं आत्मा एक अमल, आत्मा सब में विराजमान है, वो भी क्या थी, शुद्ध है, लेकिन उस शुद्धता पे हमने क्या कर दिया, उस पे धूल जम गई, जो शुद्धता थी उस पे धूल जमने के बाद में इसमें क्या आ गई, अवगुण आ गए। तो ये बात इसमें आता है। एक जगह कबीर जी ने कहा था कि हृदय भित्री आरसी मुख देखियो ना जाई, मुख तब देखी मन की दुविधा जाई। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनके मन में क्या सदैव बनी रहती है, दुविधा बनी रहती है। हृदय भित्री आरसी का मतलब यहाँ शीशा, दर्पण, हृदय के अंदर दर्पण है, उस दर्पण में क्या जम गई है, धूल जम गई है। तब ये समझ आया कौन सा, खल, दुष्ट, हम दुष्ट हो गए, क्योंकि हमारी जो आत्मा थी वो क्या थी, एक थी, अमल थी, पवित्र थी, लेकिन उस दर्पण में हृदय भित्री आरसी मुख देखियो ना जाए, उस पर अगर अपने मुख देखें, अपना चेहरा देखें, अपना प्रतिबिंब देखे तो दिखाई नहीं देगा। आप जब सुबह स्नान करते हो, जब अपने दर्पण के सामने आते हो, तो अगर उस पर धूल जमी होती है तो आप चेहरा देख लेते हो कि नहीं देखते, पहले उसको क्या करते हो, साफ करते हो। बट साफ करते हो, साफ करने के बाद में आपका प्रतिबिंब आता है, आप मुस्कुराते हो, हंसते हो, कि अपने रूप सौंदर्य पे हंसते हो। कब हंस पाते हो, कब मुस्कुराते हो, जब दर्पण क्या होता है, साफ होता है। इसी प्रकार जो आत्मा थी वो तो क्या थी, साफ थी, उस पे क्या जम गई है, धूल जम गई है, इसलिए उस अपने जो चेहरा है, अपना जो प्रतिबिंब है वो साफ नहीं देख पा रहे। तो गिरधर कविराय क्या बताते हैं कि
कह गिरधर कविराय आत्मा एक अमल, आत्मा थी वो पवित्र थी, पाक थी, लेकिन उस पे हमने खल और सज्जन की प्रवृत्ति अपना ली कि ज्यादा खल सज्जनता को छोड़ के किसके लिए और लीन हो गए, हम हो गए खल की ओर, दुष्टता की ओर। तो ये बताना चाहते हैं कौन, यहाँ पे गिरधर कविराय। इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ये बार एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि खल सज्जन दो जगत में ताकि है रेत, क्या बताया, जो सूची को आविर आरो पृष्ठ भाग है मीत, पृष्ठ भाग है मीत, एक छिछर करी दूसर तिस्से असाधन तस्सिन गुण भरी है। कह गिरधर कविराय आत्मा एक अमल, निज माया करी बने रहे हो सोई सजन खल। तो ये आप उतारो अपने रजिस्टर पे, फिर चलते हैं आगे। चले आगे, क्या बताया, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, कंकड़ जल दिन जारी के ठाऊ न रहे निदान, ठाऊ न रहे निदान, जिए जग में यश लीजिए, मीठे वचन सुनाए बिने सभी के लीजिए। कह गिरधर कविराय यह सब घट दौलत, पाहो न निशी दिन जारी रहे सभी के दौलत। पैसे के बारे में बताया, धन दौलत के बारे में बताया कि धन दौलत पाके सपने में भी क्या नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो धन दौलत है ये चंचल है, किसकी भांति है, जल की भांति, ये 4 दिन ठहरती है फिर ठहर नहीं पाती है। तो कहते 4 दिन ठहरती है, जियत जग में यश लीजिए, जब तक आप जीवित हो संसार में यश लेते रहो। तो क्या कहते हैं, कैसे यश लेना है, मीठा वचन सुनाए के, सबके साथ क्या बोलो, मीठे वचन बोलो, और सभी के विनय के साथ बोलो, और उनका मन को हर लो। कह गिरधर कविराय अरे ये सब घट दौलत, ये जो माया है ये सभी व्यक्तियों को तोलती है, लेकिन माया के बस में आ जाते हैं तो उसी का हो जाते हैं। यहाँ गिरधर कविराय जी बताते हैं कि माया तो ऐसी है जिस प्रकार से मेहमान किसी के घर में निशी का रात्रि और दिन, किसी के घर में 4 दिन ही रहता है और फिर चला जाता है, इसी प्रकार ये दौलत है, मेहमान की भांति थोड़ी रहती है, लेकिन पाने के बाद में क्या नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। ये है गिरधर कविराय की कुंडलियाँ। कल हम फिर इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।